अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से खुश होंगे। लास्ट टाइम हमें इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जाने का मौका नहीं मिल सका था, मगर आज जो है मेरा वहाँ पर एंट्री टेस्ट है एमफिल का। दुआ कीजिएगा अल्लाह मुझे कामयाब करे। बहरहाल जब तक ब्लॉग अपलोड होगा तब तक तो पता नहीं क्या कुछ हो चुका होगा। और आज हमें कोई कोरोना नहीं रोकेगा, कोई SOPs नहीं रोकेंगी और कोई कोरोना कार्ड, वो क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन कार्ड नहीं रोक सकेगा। सो मैं अभी राइडर का इंतज़ार कर रहा हूँ। आपसे जो है ना वो कांटेक्ट चलता रहेगा। ओके, विल मीट यू इन द चंद सेकेंड्स। इस वक्त हम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और हमने अपनी जस्ट स्लिप दिखाई है और हमें अंदर जाने का जो है वो अलाउंस मिल गई है। अलाउंस मैंने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इजाज़त मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये भी मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तरह से ही महसूस हो रही है। बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी लंबे लंबे रास्ते हैं। उसूलुद्दीन, ये इससे पूछते हैं यहाँ पर, ये जो बना हुआ है कंपार्टमेंट, इससे पूछ लेते हैं। लेट मी आस्क। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं या कुछ लोग आ रहे हैं, वहाँ से पूछें। ये कोई नया डिपार्टमेंट तामीर हो रहा है और सर्दी का मौसम भी काफ़ी हो रहा है। इस्लामाबाद की ठंड ऐसी होती है जैसे फ्रीज़र आपने जो है ना खोल दिया हो। तो हाथ सुन हो रहे हैं इस वक्त हमारे। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये उसूलुद्दीन डिपार्टमेंट किस तरफ है? ये कौन सा? उसूलुद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो गया हूँ। राइडर ने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपको अंदर तक जो है आना पड़ता और बाहर ही जो है वो ज़्यादातर ऑनलाइन उतार देते हैं लोग जो राइडर बुक करते हैं। मैंने फिर वो ऑनलाइन जो बुक किया था वो राइडर बेचारा मुझ तक पहुंच नहीं सका लोकेशन की वजह से। टेस्ट जो है वो 10 बजे तक तकरीबन शुरू हो जाएगा और यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है। मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से मिलती हुई यूनिवर्सिटी लगी ना। अगर मैं बाहर ही उतर जाता ना तो मेरी ख्वारी हो जानी थी पैदल चलते चलते। तो यहाँ हमारा डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पर हमने ये हजरात खड़े हुए, कुछ हमारे दोस्त, और ये एक बोर्ड भी लगा हुआ है, हाँ, फैकल्टी ऑफ उसूलुद्दीन, कुलिया उसूलुद्दीन। ज़बरदस्त। ठीक है, यहाँ इंग्लिश और अरबिक ये दो ही ज़बानें चलती हैं। सो अभी हम जो है वो टेस्ट देने जा रहे हैं और आपसे जो है वो टेस्ट के बाद जो है मुलाकात करेंगे। ठीक है, जब तक आप ये फैकल्टी देख लें थोड़ी बहुत। इब्न खल्दून ब्लॉक हमारे सामने। यहाँ लिस्ट लगी हुई है, फैकल्टी ऑफ उसूलुद्दीन इस्लामिक स्टडीज़, लिस्ट ऑफ मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर एडमिशन टेस्ट MS उसूलुद्दीन इस्लामिक स्टडीज़ स्प्रिंग 2022, डिपार्टमेंट ऑफ दावा एंड इस्लामिक कल्चर। ये मेरा डिपार्टमेंट है और ये आपके भाई का नाम चेक करें और ये हमारे वाली साहब का नाम। अल्लाह मेरे वाली साहब को जज़ाए खैर दे, सब आमीन बोले। अभी हमने टेस्ट का वेट करना है और यहाँ लिस्ट पे नाम देख के जो है वो दिल को जो है ना बहुत ज़्यादा मुसर्रत हुआ है, मुझे बहुत मुसर्रत हासिल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा जो है वो एक पेपर कंप्लीट हुआ है जो कि सर हाथ पैर दिमाग हिला देने वाला कि वो पेपर था लुग़तुल अरबिया का। तो टोटल अरबी और अरबी से रिलेटेड बातें थी, ग्रामर
और चीज़ें हर चीज़ अरबी में लिखनी थी, उर्दू अंग्रेज़ी का कोई नामो निशान नहीं था। ये एक पेपर टेस्टिंग होती है अरबी ज़बान की। अगर आपकी अरबी ज़बान कच्ची होगी तो आपको 2 सेमेस्टर यहाँ पे अरबी भी पढ़ाई जाएगी। अगर आप एमए में अपना एमए नहीं एमफिल में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो अभी 3 मिनट का जो है इंटरवल दिया गया है हमें, और 3 मिनट के बाद हमारा सब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें अरबी और अंग्रेज़ी दोनों मिक्स होंगे। आई थिंक एमसीक्यूज़ की सूरत में हो, जैसा भी हो। इंशाल्लाह अभी स्टूडेंट जो है वो सामने दोबारा से क्लासरूम में जाने लग गए हैं, तो हम भी यहाँ से रवानगी कर लें। और ये हमारी उसूलुद्दीन की फ़ैकल्टी है। अल्लाह ने चाहा तो हम यहाँ पढ़ेंगे या फिर नमल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, ये इन फ्यूचर डिपेंड होगा। अभी मैं जा रहा हूँ अपना दूसरा टेस्ट देने के लिए। सो विल मीट यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। मैं यहाँ की फ़ैकल्टी में ही गुम हो गया। एक तो इतने सारे रास्ते बने हुए यहाँ पर कि बंदे को पहचान ही ना हो कि वो कहाँ से दाखिल हुआ था और उसने कहाँ से बाहर निकलना है। तो ये एक मज़ीद फ़ैकल्टी का ग्राउंड है, और ऐसा ही ग्राउंड एक मैं पीछे भी छोड़ कर आऊँ। ओहो, क्या लग रहा है इसके अंदर? कौन सा फल है यार? दिल कर रहा है खाकर चेक किया जाए, लेकिन खैर यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करनी है चीज़ों के साथ। और टेस्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बताता हूँ अपनी रूदात, टेस्ट की रूदात। सो सेकंड टेस्ट जो हुआ हमारा वो भी टोटल लुगतुल अरबिया का था। पूरा का पूरा एमएस का या एमफिल का टेस्ट कहें आप, वो जो है अरबी ज़बान में हुआ है। उसूलुद्दीन से आप वाबस्ता हों, या आप दावा में जाएं, या आप फ़िक़ा में जाएं, या आप अकायद में जाएं, या आप फ़िलॉसफ़ी को क्या बोलते हैं? याद नहीं आ रहा यार अभी। तो टोटल जो है वो तख़स्सुस कहलाता है यहाँ पर ये एमएस, और टोटल जो है वो अरबी ज़बान में था। तो इसका मुझे इल्म नहीं था। मुझे ये था कि शायद यहाँ पर इंग्लिश भी हो और अरबिक भी हो, तो दोनों का कंपाइलेशन हो। मगर यहाँ पे एमएस जो है वो एमएस और पीएचडी आई थिंक टोटल अरबी के अंदर है। तो मदारिस के तलबा के लिए मैं रेफ़र करूँगा कि ये जगह जो है वो बेहतरीन है उनके तालीम के मरहले को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि विफाकुल मदारिस से फ़ारिग होने वाले या हेग सर्टिफ़ाइड जितने भी मदारिस के इदारे हैं उनके लिए ये बेहतरीन रास्ता है कि वो अपनी तालीम दरसात ने अपना दरस निज़ामी कंप्लीट करने के बाद वो यहाँ पर आकर एमफिल और पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अरबी बहुत आला सतह की होती है। हमारी अरबी इतनी कोई आला सतह की नहीं है। 3 साल मैंने फ़हम दीन पढ़ा है मदरसे के अंदर, और बस 8 साल का दरस निज़ामी नहीं किया हुआ। तो इस वजह से जो है मैं यहाँ की बरक़ात ले रहा था। अलबत्ता जो मुझे कुछ आया वो मैंने लिख दिया। आप ये जहाज़ देखें, यहाँ आने के थोड़े से पैसे इसके वसूल हो जाएंगे हम यहाँ से। हा, क्या नज़ारा है। चलो जहाज़ को टाटा। तो यहाँ आने का जो है वो थोड़ी सी बरक़ात लेनी थी मुझे यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की। अरे यार बहुत बड़ी फ़ैकल्टी है भाई, हमने तो तवज्जो नहीं दी थी टेस्ट में आने से पहले। ये पूरी की पूरी फ़ैकल्टी है और इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं उसूलुद्दीन से मुताल्लिक़, और एक सामने आई थिंक कोई लाइब्रेरी वगैरह है। और जिस डिपार्टमेंट में मैं गया था उसमें इमाम अबू हनीफ़ा का नाम लिखा था। मैंने गौर से पढ़ा नहीं उसको, क्योंकि टेस्ट की फ़िक्र थी और क्लास ढूंढने की फ़िक्र थी, तो हम उसमें निकल गए। बाकी मेरे टेस्ट का जो ताल्लुक़ है वो कोई बनने वाला नहीं है, इसलिए मैं इंटरव्यू वगैरह यहाँ पर नहीं दूँगा, क्योंकि आगे का थीसिस वर्क भी जो है वो टोटल अरबी ज़बान के अंदर होना है। मैं ज़रा चश्मा लगा लूँ, 1 मिनट रुको, धूप थोड़ी सी चुभ रही है मुझे ना आँखों में। मज़ीद ये कि मैंने यहाँ के असातिज़ा से मालूम किया कि मैं यहाँ पर
पढ़ने के बजाय मेरा यूनिवर्सिटी अपना नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस में भी दाखिला हो गया है। तो उन्होंने कहा बेहतरीन है, और मज़ीद मुझे इस बात की भी आगाही दी कि यहाँ पर एमफिल में आपको टाइम लग जाएगा, यानी कि 3 से 4 साल पक्के लगने, 4 साल से ज़्यादा ही वक्त लगना है, और वहाँ पर आपका टाइम बच जाएगा। फिर दूसरी बात यह है कि हर जंगजू के लिए एक मैदान होता है, तो मेरा मैदान यहाँ पर नहीं था। मैं कहाँ जा रहा हूँ, रोड क्रॉस नहीं करना, मुझे सीधा जाना है, तो मेरा मैदान यहाँ नहीं था, क्योंकि लुग़तुल अरबिया से कोई इतना ज़्यादा वाबस्ता गहरा ताल्लुक़ नहीं है कि मैं थीसिस वर्क जो है वो पूरा अरबी ज़बान में कर पाता। इसलिए अल्लाह ताला ने नमल यूनिवर्सिटी का रास्ता खोला हुआ है, और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हमारे एमफिल के मामलात नमल यूनिवर्सिटी से होंगे। यहाँ का टेस्ट दे दिया, एक्सपीरियंस कर लिया, ये मेरे लिए काफ़ी है। बाकी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी को खैरबाद, यहाँ के असातिज़ा को अल्लाह खुश रखे, तलबा को मज़ीद तालीम में, दुनिया में, दीन में तरक्की अता फ़रमाए। और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है यार, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, दायरा कार भी बड़ा है इसका, और बहुत ज़्यादा वुसअत है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तरह। यहाँ पर पैदल चलने वाले की जो है ना, वो हकीकतन मौत होने वाली है। खैर, हमने कौन सा यहाँ पे पढ़ना है। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड, टाटा।